ओम शांति। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसकी बहुत ज़रूरत है, जिसकी तलाश हर एक को रहती है, चाहे अविवाहित हो या विवाहित। जीवन में सच्चे जीवन साथी की तलाश करना या सच्चे जीवन साथी की खोज में हर कोई है। हर कोई चाहता है, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, कि जो हमारा जीवन साथी हो वो बहुत अच्छा हो या सच्चा हो, वफ़ादार हो, फरमानदार हो। कई बातें ढूँढता है। तो आज हम इस टॉपिक में इसी बात पे हम चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में सच्चे जीवन साथी की जो तलाश है वो कैसे पूरी होगी ज़रूर। तो आप, अगर आपको अपने जीवन में सच्चे जीवन साथी की तलाश है, अगर आप अपने जीवन में सच्चा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर जल्दीबाजी में हो तो थोड़ा बड़े बाद में वीडियो सुने, लेकिन पूरा ज़रूर वीडियो सुनिएगा। और वीडियो सुनने के बाद आपको ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट में जाकर कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि ये वीडियो कैसे लगा और सच्चा जीवन साथी वास्तव में कौन है। तो इस पे अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि हमको भी मालूम पड़े कि आपने इस वीडियो को पूरा सुना है। और दूसरी बात, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि आज हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं सच्चे जीवन साथी की तलाश है। हर कोई सच्चा जीवन साथी ढूंढ रहा है, लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मिसाल आज देख सकते हैं कि आज संसार में जो आए दिन कई ऐसे केसेज आ रहे हैं, वो आपको हमसे अधिक जानकारी होगी। आप जानते हैं सोशल मीडिया पे इतनी सारी बातें आ रही हैं कि जीवन साथी यानी शादी होने के पश्चात भी, यानी जीवन साथी तो है, उसको जीवन साथी जैसे संसार कहता है, लेकिन जीवन साथी होते भी दूसरे के साथ क्यों भाग जा रहे हैं, कहीं और चले जा रहे हैं, पति की हत्या कर दे रहे हैं। ये क्यों? क्या ये यही जीवन साथी है? इसी के ढूंढ रहे थे? अगर सच्चे में पति ही जीवन साथी है तो फिर उसकी हत्या क्यों की जा रही है? अगर पत्नी ही जीवन साथी है फिर उसे जान से मारने का षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? अगर पति ही परमेश्वर है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर पति ही परमेश्वर है तो क्या परमेश्वर की कोई हत्या कर सकता है? या किसी भावना में कहा गया, या इसका राज क्या है? इन सारी बातों को क्लियर से हम इसमें चर्चा करेंगे। पहले बात तो हम ये समझे कि ये क्लियर समझ लें, जैसे भावना में कोई कह देता है इसका तो हाथी का पेट है, तो क्या वो हाथी है? बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसे, अगर मान लीजिए कोई चुरा कर दूध पीता है तो लोग कहते हैं तो जैसे बिलार है, तो क्या वो सचमुच में बिलार है? वो कहने के लिए कह दिया गया है। वैसे ये कहावत प्रसिद्ध हो गई कि भावना बैठाने के लिए कि पति परमेश्वर है। लेकिन ये बात ध्यान से सुने और अच्छे से ये बात समझ लें। स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा इस धरती पे आकर जो सत्य ज्ञान दी है उसके आधार पर आप सभी को बता रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा ही पति है, पति परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर ही पति है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। जिसने इस राज को समझ लिया तो भले वो वैवाहिक जीवन में क्यों ना हो, उसके जीवन में दुख अशांति नहीं आएगी। अगर आती भी है तो परमात्मा की याद से उन दुख और अशांति को सामना करके अपने जीवन को खुशनुमा बना सकती है और सच्चे जीवन साथी परमात्मा के साथ अपने जीवन को जी सकती है। भले लोग इस शरीर के जो साथी, कोई पति, कोई देहधारी इंसान हो सकता है, लेकिन आत्मा का जो सच्चा जीवन साथी वो एक परमात्मा ही है, जो सदा काल का सहारा देने वाला, सच्चा सहारा देने वाला है। अगर देहधारी पति, जो शरीर का जो पति है, शरीर का जो पति है, अगर वो सच्चा जीवन साथी होता तो आज उसकी हत्या नहीं होती। अगर पत्नी जीवन साथी होती तो लोग उसे हत्या नहीं करते या उसे छोड़कर नहीं भागते, दूसरी पुरुष की तलाश नहीं करते। कोई कहे या ना कहे, अंदर ही अंदर सच्चे जीवन साथी की तलाश सबको रहती है। और वो सच्चा जीवन का साथी, जीवन का साथी, जीवन तो जी रहे हैं लेकिन अगर जीवन काट रहे हैं तो वो जीवन साथी कैसे कहा जाएगा? जो जीवन दुखों में बीत रहा है, झगड़ों में बीत रहा है, गम में बीत रहा है, उदासी में बीत रहा है, टेंशन में बीत रहा है, दिन रात झगड़े हो रहे हैं, क्या वो सच्चा जीवन साथी है? कि जीवन का बोझ हो जाएगा? वो जीवन एक आज बोझ बन गया है। तो जीव साथी तो हर कोई हो सकता है, लेकिन जीवन साथी जिसे दिल स्वीकार करे, सचमुच में हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर बातों में जो हमारा साथ दे, जो हमारे दुख को हटाने में सहयोगी हो, जो हमारे गम से, उदासी से, टेंशन से, डिप्रेशन से बाहर निकाले,
वही हमारा सच्चा जीवन साथी है। वो केवल एक ही हो सकता है, वो परमपिता परमात्मा, जो सदा काल का सहारा, सच्चा सहारा और अंतिम सहारा, वही एक परमपिता परमात्मा है। कोई इंसान, कोई भी इंसान, कोई भी देहधारी इंसान सदा काल का सहारा नहीं दे सकता, सच्चा सहारा नहीं दे सकता और अंतिम सहारा नहीं बन सकता। सदा काल का सहारा, अंतिम सहारा केवल व केवल एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही है। इसलिए कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव सर्वम मम तदेव। माने सर्व संबंधों से एक परमात्मा को लौकिक दुनिया में भी, भक्ति मार्ग में भी यही कहते हैं कि परमात्मा सर्व संबंधी है। लेकिन हम केवल भक्ति मार्ग में गायन कर लेते हैं, उसका अनुभव नहीं करते हैं। ज्ञान अर्थात उन संबंधों को प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करना। राजयोग क्या है? परमात्मा को जीवन साथी बनाकर उसके साथ का अनुभव करना, यही राजयोग मेडिटेशन है। मैं अपने निजी 20 साल के अनुभव से कह सकता हूँ, प्रैक्टिकली निजी 20 सालों के अनुभव से, अगर सच्चे दिल से जिसने शिव बाबा को अपना जीवन साथी बनाया है, उसके जीवन में कभी गम, उदासी, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, उदासी, गम, ये सब आ ही नहीं सकता है। और वो परमात्मा सदा साथ देता है, बस हमें साथ निभाना आना चाहिए। तो अगर आप सच्चे जीवन साथी की तलाश में हैं और आपका वैवाहिक जीवन भी है, तब भी आपके जीवन में सच्चे जीवन साथी की तलाश पूरी नहीं हुई है, तो उस पति की भी आप सेवा भले करें, लेकिन जो परमेश्वर पति है उसको भी दिल से याद करें, उनको, उनकी फरमान का पालन करें, तो दोनों जीवन साथी का उद्धार हो जाएगा। एक हमारे शरीर का जीवन साथी, एक हमारी आत्मा का जो जीवन साथी है वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे पति तो शराबी हैं, बहुत मारते हैं, डांटते हैं, शक करते हैं, अनुमान करते हैं और दिन रात लड़ाई करते रहते हैं। हम दिल से सच्चे हैं, लेकिन वो हम पे हमेशा शक और अनुमान की दृष्टि से देखते हैं, शक करते रहते हैं, संबंधों में शक है। तो क्या ये जीवन साथी का लक्षण है? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम साथ में तो रह रहे हैं, लेकिन जीवन में साथ नहीं है। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा ध्यान देंगे इस बात को। आज जितनी भी कोर्ट में आप केसेस देख लीजिए, उसका कारण यही है कि जिस जीवन में साथी तो बना लिए हैं, सामाजिक रूप से हम किसी से शादी तो कर लिए हैं, लेकिन मन से हम किसी का जीवन साथी नहीं बनाए। बात सही है, समझिएगा, हमारा दिल उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। सामाजिक रूप से बंधन में बंध गए हैं, पति तो बना लिए हैं, लेकिन दिल ने पति उसे स्वीकार नहीं किया है। जो दिल स्वीकार करे, यही मेरा पति है, यही मेरा जीवन साथी है, यही मेरे दुख से छुड़ाने वाले हैं, यही मुझे मेरे जीवन के अशांति को ख़त्म करने वाले हैं और यही मुझे जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं। तो कौन हो सकता है सच्चा जीवन साथी? जो जीवन नैया को पार लगाए, जो जीवन के दुख, अशांति, गम, उदासी, डिप्रेशन को ख़त्म करे, जो मन के रोग, तन के रोग, संबंधों में जो दुख और अशांति है उसे जो ख़त्म कर दे, जो हमें ज्ञान का नेत्र दे दे, जो हमें कदम कदम पे सहारा दे, जो हमारे तन और मन को निरोगी बनाए, जो हमारी बुद्धि को दिव्य बनाए, मस्तक का तेज बढ़ाए, नैनों की रूहानियत बढ़ाए, जीवन में दिव्यता लाए, वही हमारा सच्चा जीवन साथी हो सकता है। अगर आपको ऐसा नहीं मिला है तो आपको हमें बताते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरती पे आकर बताते हैं कि बच्चे, मैं आपका सर्व संबंधी हूँ। भले आप लौकिक जीवन में हो, गृहस्थ जीवन में हो, तब भी आप दिल से मुझे याद करो और उस पति की भी सेवा करो जिसके साथ आपने जीवन की डोर आपकी बंधी है। आप उनसे तन से सेवा करो और दिल से एक मुझ परमात्मा को याद करो, तो आपका भी उद्धार होगा और आपके जो पति हैं, जिसे आप पति समझती हैं, उनका भी उद्धार हो जाएगा। पति वो जो पतित होने से बचा दे, जो बुराइयों से, विकारों से, वासनाओं से बचा दे। बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब बहुत सुंदर है, परमात्मा ने इस राज को बताया कि जो परम पिता परमात्मा शिव धरती पे आकर यही पहचान देते हैं कि अगर सच्चे जीवन साथी की तलाश है तो मैं आप बच्चों को सदा साथ देने के लिए आया हूँ, लेकिन दिल से मुझे याद करो, मुझे प्यार करो, तो मैं आपको इस जन्म में तो क्या, आपको 2500 साल तक अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी बनाऊंगा, राज्य अधिकारी बनाऊंगा और विश्व की बादशाही दूंगा। तो ये परमपिता परमात्मा आके कह रहे हैं कि बच्चे, अगर आपके जीवन में दुख है, अशांति है, गम है, डिप्रेशन है, तनाव है, अगर आप वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, चाहे आप सच्चे जीवन साथी की तलाश में हैं,
तो बच्चे, मैं आपका सदा काल का सहारा हूँ, मैं सच्चा सहारा हूँ। मेरा नाम शिव है, मैं रूप में ज्योति बिंदु और गुणों में सिंधु हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ। बच्चे, मैं आपका सदा साथ देने के लिए आया हूँ। और वो आपको खुशखबरी सुना दें, निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से सच्चे जीवन साथी को कैसे प्राप्त करें, कैसे अपने जीवन में सुख और शांति के अनुभव करें, कैसे हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाएं। ये कला परम पिता परमात्मा ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से भारत का प्राचीन राजयोग सिखा के कर रहे हैं। और सहज सरल शब्दों में आपको इस 12 मिनट के वीडियो में आपको बता दूं कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि मेरा सत्य परिचय प्राप्त करके मुझे अपना जीवन साथी बना लो। इसी को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। यानी परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त करके उससे दिल से प्यार करना, उसे याद करना, दीदार करना, यही राजयोग मेडिटेशन है। और पति और पत्नी गृहस्थ जीवन में भी दोनों सीख ले तब तो सोने पर सुहागा है और उनका जीवन सुखमय बन जाएगा, शांति में बन जाएगा। अगर कुमार कुमारियाँ अविवाहित हैं आप, तो परमात्मा को सच्चा जीवन साथी बना लें तो आपकी जीवन नैया पार हो जाएगी, आपका सच्चा जीवन साथी मिल जाएगा। ये मैं अपने 20 सालों के निजी अनुभव से कह रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि परमात्मा को अपना जीवन साथी बनाया है, उससे प्यार करता हूँ, उसे इजहार करता हूँ। मैं आपसे भी, चाहे गृहस्थ जीवन में हो चाहे अविवाहित हो, तो आपसे यही राय दूंगा कि अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना है, शांतिमय बनाना है, तो एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा को अपना जीवन साथी बनाएं और दिल से उसे याद करें और प्यार करें और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दूसरों तक भी शेयर करें। यह 12 मिनट का वीडियो आपके जीवन में एक नई दिशा देगा और एक नई खुशी देगी, यही मैं आशा करता हूँ। आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। ओम शांति, ओम शांति।